हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की पवित्र करुणा से ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी भगवान शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी कृपा से गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। 5 दिवसीय कथा गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर यादव परिवार द्वारा आयोजित की गई। स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष जी यादव, श्री वर्धन जी यादव, श्री लक्ष्य जी यादव, यादव परिवार गुरुग्राम हरियाणा के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 दिवसीय कथा गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र धरा पर पावन प्रांगण में, पंडाल में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। सब कल की मीटिंग के लिए आज में जरूरी काम है, कल आना, ठीक है? सब हाँ, पहुँच रहा हूँ। मेरे शेयर्स प्लेज कर देना। हाँ हाँ ठीक है, पर बैलेंस कल आ जाएगा। कल नहीं, आज। हेलो हेलो हेलो। अब बैलेंस कल नहीं, अभी आएगा। बस ग्रो ऐप पे अपने शेयर्स प्लेज करो, वेरीफाई करो और हो गया। डाउनलोड ग्रो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sunglasses, belts and watches. Get the trendiest accessories on Meesho. Download now. बाद में कुछ परमिशन न मिलने के कारण पंडाल में कथा ना होकर 3 दिवसीय कथा श्री वर्धन जी यादव जी के ही इस पवित्र प्रांगण में उनके निज निवास पर ही यह कथा आयोजित करी गई। आज कथा का विराम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होगी। जिस दिन से भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा को श्रवण कराया, जिस दिन से माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान किया, और जिस दिन से कथा
माता पार्वती जी ने श्रवण करी है और भगवान देवादिदेव महादेव ने जिसका वाचन किया, उस दिन से आज तक ये कथा निरंतर चालू है, ये रुकी नहीं। राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, देवी कथा हो, कोई भी देवता की कथा हो, कोई पुराण हो, कोई शास्त्र हो, जिसका अध्ययन आप और हम श्रवण भी करें हैं और वाचन भी करें। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए कथा कभी विराम नहीं, कभी समाप्त नहीं, कथा का कभी समापन नहीं। कथा विराम होती है, एक जगह विराम हुई, दूसरी जगह प्रारंभ होती है, दूसरी जगह विराम होती है, तीसरी जगह प्रारंभ होती है, ऐसा निरंतर चलता रहता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं, बखान क्या करूं मैं राखोगे का, चपटी बहुत में खजाना कुबेरा, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभुकार तू, बखान क्या करूं मैं राखो के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभुकार तू। भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक जगह पर विराम ली, दूसरी जगह प्रारंभ हो गई, दूसरी जगह विराम ली, तीसरी जगह प्रारंभ हो गई, ऐसा कथा निरंतर चलती रही, निरंतर चलती। अभी श्री वर्धन जी यादव जी कह रहे थे कि गुरुदेव हम यहाँ कथा चल रही थी और कथा के पंडाल में, कथा के विराम पर जब पहुंचे तो वहां पंडाल में भले कथा नहीं हो रही थी, पर शिव भक्त वहां आकर प्रणाम कर नमन कर कुछ देर बैठकर बाबा की स्तुति कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर लोग वहां से, मतलब शिव पुराण कहती है कि आपका भरोसा अगर दृढ़ है, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा दृढ़ है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा अगर प्रबल है, तो शिव क्यों ना मिले। एक विश्वास के बल पर परमात्मा मिलता है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, हाँ ये जरूर है कि हम उसको अगर कहीं ना कहीं दिखावे से अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, हम उसको छल से पाना चाहेंगे तो वो भगवान नहीं मिलेगा। पर भगवान को पाने के लिए अगर आपका मन बिल्कुल एकदम साफ है, चित्त वृत्ति है, एकदम शांत है, आनंदमय है, आपका हृदय बिल्कुल एकदम निर्मल है, तो शिव आपको प्राप्त जरूर होगा। भगवान शंकर आपको मिलते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर शिव मिलेगा। एक बहन हमारी एक जीजी नल में पानी गंदा आ रहा, नल में पानी गंदा, अब उसने क्या करा कि उसको नल को धोया, और नल को धोने के बाद उसने नल को साफ कर दिया, साबुन से धोया, अच्छे से धोया, रगड़ रगड़ के धोया, और नल के अंदर एक तार लिया, उस तार में से कपड़ा भर के नल के अंदर डाल के उसको अंदर से भी साफ, उसके बाद भी पानी गंदा। फिर उसने क्या करा कि नल के जो टोटी थी उसमें कपड़ा उसने लाई अंदर से, कपड़ा बांध दिया, और कपड़ा बांधा तो भी पानी गंदा, कपड़ा बांध दिया, साबुन से धो दिया, ब्रश से रगड़ दिया, तो भी उसमें से गंदा पानी आ गया, गंदा की गंदा पानी आ गया। अब बहुत देर तक हमने उसको कहा, जी ये कमरे में गंदा पानी आ रहा है, ये जिसमें आशीष गए और बोला कि इसमें गंदा पानी आ रहा है। अब उस बहन ने उसका नल धो दिया, नल को साबुन से धो दिया, नल का अंदर तार डालकर धो दिया, फिर आखिरी में उसने कपड़ा बांध दिया, पर उसमें से गंदा आना पानी बंद नहीं, फिर गंदा पानी आने लगा।
अब आशीष आए और आशीष ने कहा गुरुजी उसमें से तो गंदा पानी आ रहा है, उन्होंने धो दिया उसको पूरा साफ। हमने आशीष से कहा आशीष अब उनको बोलो कि नीचे नल में गड़बड़ी नहीं है, पानी की टंकी में गड़बड़ी। अब वो जी कहे पानी की टंकी तो अभी हमने एक हफ्ते पहले धो ली, पानी की टंकी तो हमारी साफ। हमने कहा आशीष उनको बोलो पानी की टंकी में ही गड़बड़ी, वो जाएं और देखें। अब वो ऊपर गई और फिर पानी की टंकी में देखा तो उसके घर के बच्चों ने कोई गमले की मिट्टी उस टंकी के अंदर डाल डाला। अब गमले की मिट्टी टंकी में डली हुई थी तो पूरा टंकी का पानी पूरा के पूरा गड़बड़ हो गया, टंकी का पानी पूरा के पूरा गंदा हो गया। अब पूरा टंकी का पानी जब गंदा हुआ, टंकी का पानी पूरा की पूरा गंदा हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हम टोटी तो बहुत साफ करते हैं, हम टोटी धो भी लेते हैं, हम नल को क्लीन भी कर लेते हैं, बट टंकी साफ नहीं कर पाते। उसी तरह हम शरीर तो साफ रख लेते हैं, पर अंदर की जो टंकी है हमारा मन, अगर वो साफ होगा तो ये निश्चित है कि हमारी वाणी भी शुद्ध होगी, हमारी नेत्र भी शुद्ध होंगे, हमारी श्रवण शक्ति भी शुद्ध होगी, और हमारा ये नल को धोते धोते तो जिंदगी ये शरीर धोते धोते तो हमारा जीवन निकल गया। अरे आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आते नहीं ये बताते नहीं, बुलाने में कौन सी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह। अब ये तो बताएं कि मैं आया क्यों नहीं, मेरे आने का कारण परमात्मा बताए। जरा चित्तवृत्ति में लीजिए, नल को साफ कर रहे हो, टोटी को साफ कर रहे हो, पर वो नल टोटी साफ करने के बाद भी, नल टोटी साफ होने के बाद भी वो नल और टोटी क्लीन नहीं हो पा रही, वो नल और टोटी साफ नहीं हो पा रही। वो नल और टोटी साफ नहीं है, वो नल और टोटी क्लीन। भले तुमने कितना भी साफ कराओ, पर मन टंकी का काम करता है, उसमें जो भराता है पानी जो आ रहा है मन के अंदर, जो हम लेकर आ रहे हैं वो एकदम साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। शरीर को धोने के लिए साबुन होता है, शरीर को साफ करने के लिए सर्फ और साबुन का प्रयोग किया जाता है, और मन को साफ करने के लिए केवल भगवान की भक्ति का प्रयोग किया जाता है। केवल भगवत भजन का, केवल नाम स्मरण का, केवल कीर्तन का, केवल मंत्र जाप का, केवल भगवत भजन का प्रयोग किया जाए, भगवान की भक्ति का प्रयोग किया जाए। कल हमारी जीजियों ने, कल हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में और पूरे देश विदेश में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी, संपूर्ण देश विदेश में कल हरतालिका तीज का महोत्सव मनाया गया। आप लोगों ने भी फूलेदे के दर्शन करे होंगे जा जाकर, और हरतालिका तीज महोत्सव मनाया। संपूर्ण विश्व की माताओं ने भगवान शंकर को रिझाया, संपूर्ण विश्व की माताओं ने भगवान शिव की आराधना की। हमारे बीच में संत श्री कमलदास जी महाराज जी पधारे हैं, उनके श्री चरणों में शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का शिव तत्व का, भगवान हमारे पवित्र चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा। अपने मन को जितना निर्मल बना सकते हो, अपने मन को जितना साफ बना सकते हो, अपनी चित्तवृत्ति को जितना क्लीन कर सकते हो, अपने मन को जितना आनंदमय बना सकते हो, उतना बनाने का प्रयास करें। एक बात आप लोगों से पूछें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, शरीर से कभी भगवान प्रसन्न हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई कहे कि मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं तो मुझ पे भगवान की बड़ी कृपा होगी ना। जिसका हाथ भी टूटा हुआ है वो परमात्मा को भज रहा है तो परमात्मा उसे मिल रहा है।
जिसके नेत्र भी नहीं है, जिसकी आंखें भी नहीं है, सूरदास है, दिखता भी नहीं है, बस भगवान को भज रहे हैं तो भगवान मिल रहे हैं। जिसके पांव नहीं, मनाली में एक बिजली महादेव है, हमें लगता है कि आप लोग कभी परिवार के लोग दर्शन करें। मनाली के अंतर्गत जब सबसे पहली बिजली गिरती है हर साल, तो सबसे पहले बिजली महादेव पर ही गिरती है। थोड़ा ऊंचा है, चलकर जाना पड़ता है, मैं गाड़ी नहीं जाता, थोड़ी दूर तक गाड़ी जाएगी, फिर आपको पैदल जाना ऊपर। कभी देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और ये शरीर अच्छा चलते रहेगा तो अपन बिजली महादेव से भी एक बार बाबा की, भले छोटे से ऐसे ही। अच्छा, वाह वाह वाह, फिर तो हो गया, योग संयोग अच्छा बन गया हो। तो कभी बाबा चाहेगा तो मनाली में भी भले ऐसे ही एक हॉल के अंतर्गत बड़े भाव से बिजली महादेव को कथा श्रवण करना, कभी योग जब बाबा का। अब बिजली देवादिदेव महादेव पर, महादेव के टुकड़े होते, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वहां अनाउंस होता है कि बाबा पर बिजली गिर गई है, और वहां का एक परिवार जिसके पांव में प्रॉब्लम रहती है, पांव में तकलीफ होती है, वो ट्रिकल साइकिल से चलता है और वो मक्खन इकट्ठा कर कर उस माखन से शिवलिंग को जोड़ता है। मक्खन और शंकर भगवान के शिवलिंग को जोड़ने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव पर जब जल चढ़ाया जाता है तो वो शिवलिंग माखन का जुड़ा हुआ इतना प्रबल हो जाता है कि हाथी के पांव से और हाथी की सूंड से भी नहीं मिलता। भगवान शरीर से कभी प्रसन्न नहीं है, भगवान शरीर से कभी प्रसन्नता धारण नहीं करे। भगवान को कोई कह दे कि मेरा हाथ अच्छे हैं, मैं भगवान को भजूंगा, मेरा पांव अच्छा है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरे नेत्र अच्छे हैं, मेरी जिह्वा अच्छी है, मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, मेरी सुंदरता अच्छी है, मुझे भगवान मिलेंगे या मैं भगवान को भजूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, परमात्मा की प्रसन्नता तो तुम्हारे निर्मल मन से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके भीतर के अच्छे स्वभाव से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके निर्मल स्वभाव से। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितनी अच्छी आपकी निर्मलता का भाव होगा, उतना परमात्मा आपके करीब नहीं होगा। अशांति परमात्मा को दूर कर देती है। और सबसे ज्यादा आज का मनुष्य, ऐसा कौन मानव है संसार में, कितने लोग संसार में बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से, और 5वां संतान से। अब एक एक समय भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं दिलाना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंदमय रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं, पर ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती है। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे, ये संसार के लोग उतना ही तुमको धक्का देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई कि मैंने बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कह दूं बैठ जा तो बैठ जा, मैं कह दूं पानी भल्ला पानी भल्ला, मैं कह दूं ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम है क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में अशांति आ गई क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है, तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा हुआ, ये अपना नहीं, ये सियोर वाला महाराज या संसार का कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर वर्धन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी,
पानी तो बाद में गिरना बंद हो गया, और हो सकती थी, पर विधाता ने कहीं तुम लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर का कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा हो गई। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं है, ये वो विधाता लिखता है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, ये वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोल तो छली ना में कटी जागी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोल तो छली ना में कटी जागी। ये उसके ऊपर निश्चित करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने क्या लिखा है। 5 प्रवेश कर सकते हैं, थोड़ा डीले कम कर, प्रेशर डीले कम करो और प्रेशर चाहिए। 5 स्थान से अशांति प्रवेश करते हैं। पहला है संसार। संसार के लोगों से भी अशांति आती है। आप कितना सोचते हो, कितना विचारते हो, कितना विचार करते हो, कितना सोचते हो, कितना सोचने के बाद, कितना विचार करने के बाद भी आपको संसार से सुख का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव नहीं होता। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। दुनिया के लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन अगर अच्छा आ गया, पैसा ज्यादा कमा लिया तो मैं बहुत सुख की जिंदगी जीऊंगा, सुख की जिंदगी। मेरे पास अगर थोड़ा दौलत ज्यादा आ गई, धन ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा आ गई तो मैं सुख ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपके पास में धन ज्यादा आ जाए, संपत्ति ज्यादा आ जाए, तुम्हारा वैभव अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छी कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, कोई अच्छे सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी संपदा अगर प्राप्त हो जाए, तो भोलेनाथ से कहना कि मुझे अगर कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले, तो मैं तेरी शिव महापुराण की कथा जीवन भर कराता रहूं, ऐसी कृपा बनाता रहूं। संपत्ति का सुख वो है कि भगवान का नाम अपने मुख से निकल तो संपत्ति का सुख। संपत्ति बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, और मालूम पड़े अंदर का सुख बेचैनी चली गई। मैंने उसको इतना रुपया दिया था, मैंने 15 लाख वहां दिया था, 50 लाख वहां दिया था, वो खा के तो नहीं बैठ जाएगा, कहीं मेरा पैसा लेकर तो नहीं चले जाएगा। रात रात भर सब सो रहे हैं और तेरी आंखों में एकदम तुझे याद आया कि मैंने उसको पैसा दिया था, उसका अभी तक नहीं आया, मैंने वो ऐसा करा था वो अभी तक नहीं हुआ, और रात की नींद उड़ गई, सब सो रहे हैं और तेरी नींद रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ के बैठ गया, तो 3 बजे रात बेचैनी है, बेचैनी में पड़ा। अशांति आने के 5 स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए, तो यह प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते हैं, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शिव नाम निकलवा सकते। ये शिव महापुराण ने करा, शिव महापुराण करी क्या? शिव महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया। इस शिव पुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण ने ये करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे है, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये शिव महापुराण ने हमको सिखाया। ये शिव पुराण हमें सिखा रहा है। और नहीं आज के व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आप पूर्व समय का चरित्र निकाल। गणेश जी के चूहे की कथा थी। संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शिव महापुराण ने समझाया, शिव महापुराण ने ज्ञान प्रदान किया।
और नहीं तो एक पुराना चरित्र है सोभरी ऋषि, सोभरी ऋषि जिनकी धर्मपत्नी का नाम था मनोमयी। सोभरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकालता। सोभरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोभरी ऋषि का भी और मनोमयी का। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई थी कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं दे पाते थे। एक क्षण अगर एक कंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे, एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई कई माताएं ऐसी हैं, कई कई भाई ऐसे हैं कि वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उस भाव से चढ़ाते हैं जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। नहीं उसके पास में बेलपत्री, पर वो कोई भी पत्ती चढ़ा रही है तो शिव के भाव से कि बेलपत्र के भाव से चढ़ा। जो कुछ समर्पित कर रही है वो भाव से समर्पित कर रही है, और बिना भाव के परमात्मा मिले कैसे? भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? आज हमारे हम कहें हमारी बेटियां या बहुएं हैं, तीनों देवरानी जेठानियां हैं, रोज प्रतिदिन भाव से भगवान का, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शंकर जी के लिए, शालिग्राम भगवान के लिए हमारी जो आराधना रहती है, रोज की पूजन अर्चना रहती है शिव जी की, ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की, उसके लिए रोज प्रतिदिन प्रसाद बनाना, सामग्री बनाना, लड्डू भेज देना, सामग्री भेज देना, हलवा भेज देना, सीरा भेज देना, सभी बहुएं और माताएं ऊपर सामग्री भेज देती। और मैं आज इसी यादव परिवार की बड़ी बेटी पूनम यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आई कहाँ बेटी है? आजा बेटा आजा। कोलंबस, वेंचर कॉलोनीज का फोन है। होली शिट, उसे लगेगा फंडिंग के पैसे से अमेरिका की ट्रिप करा है। हेलो या हाइनेस। एक भाव अपने भीतर प्रकट कर, और बिना भाव का परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, बिना भाव का भगवान कभी नहीं मिलेगा। आप भाव से रिझाएंगे तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? सोभरी ऋषि और उनकी धर्मपत्नी मनोमयी दोनों का एक भाव था। दोनों भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव स्तुति करते रहते, दिन भर भगवान शंकर के गुणगान गाते दिन भर। शंभो शरणे माऊ रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी माऊ घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सोभरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना में, दोनों सोभरी ऋषि भी भगवान शंकर की आराधना में लीन और मनोमयी भी भगवान शंकर की आराधना में। दोनों अब एक क्रोंच गंधर्व देखिएगा जरा, कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता, गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता। पर बुद्धि देखिए कहां गई उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि, कहां चली गई उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि, कहां मारी गई जरा देखिए। जब
सोबरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोबरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ, मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर आता हूं, तुम मुझे दे दो, मुझे दो। आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है। भगवान शंकर के विसर्जन की रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ में आया? अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश से या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाते। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर से ले जाते समय शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो और जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं तब शिवलिंग का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर अपने लगाकर मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर दिया जाए। ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो, विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली मारी गौतली देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहती नहीं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी। तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से और फिर बाबा का यहीं से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं वो उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते हैं साक्षी मान। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन करता। तो ये साक्षी है हमारे पूजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है। आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है तो सबसे पहले नेत्र दृष्टि पर तुम्हारे को कैमरा लगाया जाता है कि अपनी आंखों को फाड़, अपनी आंखों को निकाला जाए, देखा जाए, अपनी आंखों से देखो कि क्या साफ, फिर उससे मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है क्या, साफ करी जाती है कि ये वही व्यक्ति है क्या, ये लीलाबाई है कि कमलाबाई है कि कौन है, इससे पहचाना जाता है नेत्र से। ये नेत्र साक्षी देते हैं। तो हम जब भगवान का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते यहाँ, फिर दर्शन करते करते शिवलिंग का दर्शन कर
चरणों को प्रणाम कर हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं, अर्थात हम साक्षी हैं। तेरा तुझको क्या लागे मेरा, भोले क्या लागे मेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। जय साक्षी, जब आपकी साक्षीता होगी, जब आप दृष्टि से दर्शन कर कर प्रणाम करके बाबा मन की बात करकर विनय कर के विसर्जन करेंगे तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार जरूर करेंगे, विसर्जन करेंगे। सोबरी ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहा, मनोमयी तुम मुझे देवाधिदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी मैं इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर आता हूं। आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि, मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है, 12 ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर रहता है। पार्थिव श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। पार्थिव लिंग सिर पर लेकर सोबरी ऋषि चल दिए। भगवान शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले, शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देव लोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया कोई व्यक्ति, बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया, बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ऊंच निवास नीच करतुति देखा ही ना सकई पराई भी। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चढ़ता हुआ नहीं देख पाते। किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया, ये हमारे सामने का इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई लोगों के मन में ये बात अड़ जाती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची ही रह जाती है। एक शब्द आता है, लोग उसको कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति है, बड़ा नीचा व्यक्ति से मतलब वो नीचा सोच, उच्च सोचे, ऊंचा व्यक्ति कहलाएगा। नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है, जयंत इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है। अब उसकी बुद्धि कहां मारी गई थी वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मार कर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी। तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या थी। अर्थात फिर आखिरी में भोगना किसको पड़ा, कौन को भोगना पड़ा। जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा। जयंत भागते भागते थक गए, तब देव ऋषि नारद के पास गए, गुरु जी हमें बताओ, हमारे पीछे बाण आ रहा है। भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच मारी है, जिसका अपमान करा है, वहीं जा। और वहां गए, प्रणाम करा, क्षमा कर दो, तो भी एक आंख का बना ही दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात
व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर यह नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे, उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाते।